तनुष न्यूलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग पाइसेस के लिए है, जो कि एक बोनस रीडिंग है क्योंकि फुल मून फिर से आ चुका है और अब इसका असर पाइसेस के ऊपर कैसा रहने वाला है वो हम आज की वीडियो में चेक करेंगे। हम प्रे करते हैं कि ये जो फुल मून आ रहा है ये पाइसेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। तो चलिए आप प्रे करते रहे और मैं आपके लिए शफल कर कार्ड निकाल के चेक करती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर पाइसेस। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर पाइसेस। मीन राशि के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। मैसेंजर ऑफ वाटर, टू ऑफ फायर। जो मैसेंजर ऑफ वाटर कह रहा है कि मुझे कोई ना कोई इमोशनल ऑफर आपके लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशनल कनेक्शन कोई ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है। हो सकता है जो इमोशनल ऑफर की आपके लाइफ में मिसिंग एनर्जी थी वो फाइनली आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक बैलेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्पटेशन एंड कार्ड, ओके। सो बिल्कुल आपके लाइफ में इमोशनल ऑफर आ रहा है, जिसकी वजह से आप फाइनली अपने लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कुछ जो पास्ट के लेसन आपने सीखे हैं उनका इस्तेमाल करके प्रेजेंट को आपको कैसे चेंज करके फ्यूचर के आपको ब्राइट बनाना है, ये कार्ड मुझे ये कह रहा है। क्योंकि इस कार्ड में देखिए बैक साइड में भी रोशनी है और आगे भी रोशनी है। जब तक हम पास्ट में किए हुए मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं देते तो हम अपना प्रेजेंट नहीं सुधार पाते हैं, और अगर हमने प्रेजेंट नहीं सुधारा तो हमारा फ्यूचर कभी अच्छा नहीं बन सकता। तो यही मुझे कह रहा है यहाँ पे कि ये सारी जो चीज़ें पैटर्न चेंज हुई है, जिसके वजह से ही मुझे ये इमोशनल ऑफ़र आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन आपके पास दोबारा वापस आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, जिससे कि क्योंकि मुझे यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, ये मुझे यहाँ पे कह रहा है कि फाइनली ज़रूरत है यहाँ पे कि कनेक्शन को सिक्योर बनाना। ठीक है, यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी क्या है कि दोनों की लव की एनर्जी एक दूसरे के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इस कनेक्शन में मिसिंग रही है हमेशा से ही। एक स्टेबिलिटी, एक ग्रेट कनेक्शन क्या होता है जिसमें कमिटमेंट होती है, स्टेबिलिटी होती है, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ खुद में रखते हैं और स्टैंड लेना जानते हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं मिसिंग रही है हमेशा से ही। क्योंकि कोई ना कोई आप में से हमेशा कुछ ज़्यादा इमोशनल रहा है और कोई एक आप में से ज़्यादा ही हमेशा प्रैक्टिकल रहा है, इसलिए जो एनर्जी की बैलेंसिंग आप दोनों में सही से बन नहीं पाई है। इसीलिए ये कार्ड बैलेंस का कार्ड है। फाइनली आप या आपके पर्सन यहाँ पे जो भी फेमिनाइन की एनर्जी में और जो मैस्कुलाइन की एनर्जी में, दोनों में फाइनली एक बैलेंस का कार्ड बीच में आया है। यानी बैलेंस जो है वो अब बनता हुआ नज़र आ रहा है ये फुल मून के बाद। और ये टेम्पटेशन की एनर्जी यानी दोनों के मन में एक दूसरे के टुवर्ड्स जो लव की एनर्जी, लव की फ्रीक्वेंसी है, वो अब फाइनली हाई होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग थी आपके कनेक्शन में। ये एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में मुझे इस टाइम पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा रीडिंग को और एक्सटेंड करते हैं ताकि चीज़ें और सही से क्लियर हो पाए। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स। टू ऑफ कप्स, देखिए जो जैसा मैंने बोला कि अब आपका कनेक्शन अच्छे से ग्रो होने वाला है, बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे इसी बात को क्लैरिफाई कर रहा है कि फाइनली आप एक होने वाले हैं, एक डिसीजन आप फाइनली लेने वाले हैं। क्योंकि आप
क्यों क्यों लेने वाले? क्योंकि आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से मेहनत हो रही है लेकिन वो रिवॉर्ड नहीं मिल पाया है। लेकिन मेहनत में कहीं ना कहीं पाइसेस कमी रही है। जब कमी रहती है तभी होता है कि रिवॉर्ड मिलने में देर हो जाती है। और कुछ होता है कि डिवाइन टाइमिंग का रोल बहुत बड़ा होता है हमारे लाइफ में। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है तब तक कोई भी कनेक्शन ग्रो नहीं होता है। जब यूनिवर्स चाहते हैं तभी चीज़ें हो पाती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पे जो टेम्पटेशन का कार्ड है, एक तो आपके लव की एनर्जी को शो कर ही रहा है और दूसरी बात है कि अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव एनर्जी आपके लव लाइफ में बची हुई है। जो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और 3 ऑफ स्वॉर्ड थोड़ा सा पेन को यहाँ पे शो कर रहा है और ये टेम्पटेशन के कार्ड के ऊपर आया है, यानी इस बात को ये कंफर्म कर रहा है कि डेविल की एनर्जी अभी भी मौजूद है। अगर कोई थर्ड पर्सन आपके लाइफ में इन्वॉल्व है आपके तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, तो वो पर्सन एज अ कार्मिक वन थोड़े सा आपके कनेक्शन में जो है डिस्टर्बेंस को क्रिएट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है आप दोनों एक सोल जर्नी में हैं। जो लव की एनर्जी, एक डिवाइन जर्नी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। और जब डिवाइन जर्नी पर हम चलते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ये अप डाउन्स जो है वो लगे ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोचते कि आप कनेक्शन को सही करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप सेपरेट हो जाते हैं और दोबारा वही कम्युनिकेशन गैप और परेशानी की एनर्जी दोबारा आ ही जाती है। देखिए जब तक कनेक्शन में डेविल की एनर्जी बनी रहती है, परेशानियाँ बनी रहती हैं, तब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाती है, तब तक सस्टेन नहीं हो पाती है चीज़ें। तो आपको ये स्टैग्नेंसी की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है खुद के ऊपर काम करने की। जब आप खुद के अंदर के इश्यूज़ को हील करते हैं तभी जाकर आप एक कनेक्शन को आगे ग्रो करने में खुद को तैयार कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये जो 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप मेहनत बाहर की तरफ से कर रहे हैं, अंदर की तरफ से मेहनत की कमी रह जा रही है बार बार। आप खुद को इवॉल्व करें, आप दोनों पर्सन को ज़रूरी है कि खुद को पहले अपने ऊपर फोकस बनाएं, इवॉल्व करें, तभी उसके बाद जो एनर्जी निकल कर आएगी वो सबसे बेस्ट होगी। जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे ये बार बार सेपरेशन की एनर्जी बनेगी और बार बार ये हार्ट ब्रेक होता ही रहेगा। तो यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा खुद के ऊपर काम कीजिए, मेडिटेट कीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी है तो स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करें, इनर वर्क करें, सोल की ग्रोथ करें। यहाँ पर अगर किंग ऑफ अर्थ को आप देखें तो इनका जो हेडगियर है कितना भारी है, कितना इस हेडगियर से पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। जो भी मैस्कुलाइन की एनर्जी में है कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न उनके लाइफ में इतने ज़्यादा है कि उनको अभी बर्डन फील हो रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है जो प्रॉब्लम है वो इतनी आसानी से निकल नहीं रही है। इसलिए ये हेडगियर यहाँ पे शो कर रहा है कि उनके दिमाग के ऊपर यानी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं जो अभी भी बर्डन रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो अपने फेमिनाइन की एनर्जी से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, ताकि उन्हें ये जो बर्डन है लाइफ में इसको रिलीज़ कर सके। और जैसे ही सेपरेशन की एनर्जी बनती है आप दोनों में फिर वही हार्ट ब्रेक और परेशानी वाली एनर्जी बन जाती है। तो पाइसेस ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर निकले और अगर आपके पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन होती है तो अपने पर्सन को भी इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करने की कोशिश करें। तो आपके लिए एक ओवरऑल मैसेज देखते हैं पाइसेस, इस टाइम पे आपको किस बात पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपके इनर इश्यूज़ यानी इनर इश्यूज़ अभी तक हील नहीं हुए हैं आपके लाइफ में। और जब हम स्पिरिचुअली गाइडेड लव की जर्नी पर चलते हैं तो वहाँ पे हमें खुद को इवॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद को इवॉल्व नहीं करते हैं तो हमें उस जर्नी पर चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और हम अपने पर्सन के साथ बार बार सेपरेट होते ही रहते हैं। सीड्स ऑफ अबंडेंस, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं? अबंडेंस का बीज जो है आपको ही बोना है। जैसा हम बीज बोते हैं फल भी हमें वैसा ही मिलता है। तो आप लव की एनर्जी अगर रखेंगे हमेशा मन में, खुद के लिए सीड कहाँ हम बोते हैं, ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर, यहाँ पे आपको सीड बोना है अपने ही अंदर, अपने सोल के अंदर। आउटर बॉडी सब कुछ नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए हमारा सोल होता है। तो आपको प्यार अपने सोल को देना है। जब सीड अंदर का सोल ही अच्छा रहेगा
तो ही तो आउटर साइड में आपको अबंडेंस दिखेगी, लव की एनर्जी दिखेगी। इसलिए अपने अंदर प्यार का बीज बोए, खुद से सबसे पहले प्यार करें, तो आपको बाहर से भी प्यार ही रिसीव होगा, आपके कनेक्शन में तभी लव डेवलप हो पाएगा। सो पाइसेस, ये हैं आफ्टर फुल मून इफेक्ट आपके लाइफ में, जो कि पॉजिटिव ही है, और ये आपको बता रहा है कि खुद से प्यार कीजिए, और खुद से प्यार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो पाइसेस, ये है आपके लिए रीडिंग। मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और रीडिंग में। होप कि आपको आपकी बोनस रीडिंग पसंद आई है। गॉड ब्लेस यू, स्टे पॉजिटिव एंड वर्क अपॉन योर सेल्फ। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।